अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, 23 जुलाई की मौसमी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जुमेरात का दिन बहुत गर्म तरीन रहा है, बिलखसूस कराची में पसीने वाली गर्मी का राज रहा है। और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, इस वक्त भी कराची शहर में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि नमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। नमी की ज़्यादती की वजह से शहर में पसीने वाली गर्मी का राज है और हवाएँ भी कम चल रही हैं। जो सी ब्रीज हैं वो भी काफ़ी कम है शहर में। और ये जो सिचुएशन है ये हवा के उस कम दबाव की वजह से है जो कि इस वक्त भी मौजूद है। सिंध के मशरकी इलाकों को मुतासर कर रहा है। और जुमेरात के दिन बारिश के हवाले से कोई खातिर ख्वाह एक्टिविटी नहीं देखी गई, लेकिन शाम के बाद से एक बार फिर से गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाना शुरू हुए। गो के दोपहर के बाद से कराची के जो कई मज़ाफ़ाती इलाके हैं, बिलखसूस केरथर के पहाड़ी सिलसिले और जो कराची के नॉर्थ के इलाके हैं, इस तरफ कुछ ठंडर सेल तश्कील पाए थे, लेकिन बारिश के बादल ना बन पाया और कराची में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन ये है कि मशरकी सिंध और थरपारकर के जो इलाके हैं वहाँ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जहाँ पर एक बार फिर से जो एक बड़ा गरज चमक का तूफ़ान है वो फ़ाल हो चुका है और एक्टिव हो चुका है, जिसके नतीजे में थरपारकर, मिट्टी, सलामकोट, इन तमाम तर जगहों से इत्तलात आ रही हैं। बिलखसूस छाछड़ो, उमरकोट, ये वो इतराफ़ के इलाके हैं जहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है आने वाले कुछ घंटों में। और कुछ जगहों पर बारिश का सिलसिला शुरू भी हो गया जहाँ पर इंतहाई तेज़ गरज चमक देखी जा रही है। और ये सिलसिला मज़ीद भी फैलाव करेगा, जिसमें हम देखेंगे कि अभी आने वाले कुछ घंटों में सांगड़, खैरपुर और इसके जो इतराफ़ के इलाके हैं ये सिलसिला वहाँ तक जा सकता है। दैन अब कराची के लिए रात देर से क्या सिचुएशन रह सकती है। अब जो ये एक्टिविटी हो रही है शदीद किस्म के, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ठंडर सेल हैं और ये काफ़ी हैवी एक्टिविटी देखने को मिल रही है सिंध के मशरकी इलाकों में। क्या ये आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं, कराची के लिए कोई उम्मीद बाकी है या नहीं, इस हवाले से मैं आगे चलकर आपको आगाह करूंगी। कराची में जो गर्मी है इससे निजात कैसे मिल सकती है, बारिश के अभी चांसेस कितने मौजूद हैं, ये भी आपको इस वीडियो में आगाह किया जाएगा। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद भी करूंगी आप सब लोगों को। और मैं साथ साथ मेरे वो तमाम तर व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, वेलकम करने के साथ साथ उनको ये दरख्वास्त करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। मैंने गुज़िश्ता रात देर रात से तकरीबन 3 बजे करीब हमारा एक लाइव सेशन हुआ था जिसमें आप लोगों से गुफ्तगू की थी मैंने। और मैंने उस जो मौसमी सूरत हाल थी उसके हवाले से आप लोगों को आगाह किया था कि 23 जुलाई का दिन कैसा रह सकता है। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि ठंडर सेल तश्कील पा सकते हैं और इन ठंडर सेल के तश्कील पाने की वजह से सिंध के कई इलाके मुतासिर हो सकते हैं। और कराची में इसकी एक्टिविटी जब होगी जब ये गरज चमक के सिलसिले शिद्दत इख्तियार करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि कराची में दोपहर के बाद से हमने देखा कि जो नॉर्थ के इलाके हैं बिलखसूस और जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के बादल तश्कील पाए, लेकिन जो हमने देखा कि बादल तश्कील पाने से बारिश का सिलसिला इस वजह से शुरू ना हो सका, इसलिए क्योंकि ऊपरी सतह पर एक खुश्क हवाओं का इस वक्त हम देख रहे हैं कि रुझान बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रुकावट है कराची में। कोई भी सिलसिला कराची को मुतासिर करे या किसी भी सिस्टम का आउटफ्लो भी कराची शहर को मुतासिर करे तो वो एक्टिविटी वहीं वीक हो गई। अभी राइट नाउ कराची के हवाले से बात करने से पहले इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही हैं उस पर ज़रा बात कर लेते हैं और लेटेस्ट जो मौसमियाती मॉडल हैं, जो रडार हैं, वो क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये अभी कुछ देर पहले की मौसमी सूरत हाल है और इस वक्त आप देख सकते हैं राजस्थान के सरहदी इलाकों में एक बड़ा और एक शदीद किस्म का तूफ़ानी सिलसिला मौजूद है और ये मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक्टिव हो चुका है, जिसके ज़ेर असर नगर पारकर, इस्लामकोट, साथ साथ उमरकोट, सांगड़, खैरपुर और इसके इतराफ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाओं के साथ और कई मकामात पर शदीद किस्म की गरज चमक भी हो सकती है। यहाँ पर बारिश का सिलसिला मौजूद इस वक्त भी जारी है और मज़ीद आने वाले कुछ घंटों में बारिश का सिलसिला मज़ीद शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। ये अब जो सिलसिला है इसमें बादलों के हवाले से हम देखेंगे मुसलसल तश्कील होती रहेगी गरज चमक के बादलों की और फिर ये एक्टिविटी आगे की तरफ
बढ़ेगी। जिस तरीके से गुज़िश्ता रात भी हमने देखा था यही सूरत हाल थी और उसके बाद जो इन्हीं इलाकों में बारिश देखी गई थी, लेकिन ये सिलसिला हैदराबाद तक आ सकता है। लेट नाइट हम देखेंगे कि इसी सिस्टम की वजह से जो शुमाल और मगरबी सिंध है वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है और ये लेट नाइट होगा, लेकिन जिसमें बिलखसूस अगर हम बात करें कश्मीर की और इसके साथ साथ शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं दादू, शहदाद कोट, इन इलाकों में देर रात से या 24 जुलाई की सुबह फजर के वक्त आंधी आ सकती है, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है। साथ साथ जो बिलखसूस हम देखेंगे कि जैकबाबाद और शहदाद कोट के इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर शदीद आंधी के भी इम्कानात मौजूद हैं और वहाँ पर एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कराची शहर की, तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर हैं, जो इस वक्त ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल है, उसको ज़रा आप गौर से देखें तो ये जो सिस्टम है ये अभी भरपूर तरीके से एक्टिव होना शुरू हो गया है और जो इसके ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि शदीद किस्म के ठंडर सेल हैं वो सिंध के मशरक़ी हिस्सों में हैं, लेकिन इसके आउटफ्लो की वजह से हम देख रहे हैं कि हैदराबाद तक देर रात में एक्टिविटी हो सकती है और ये सिलसिला फिर नूरियाबाद तक जा सकता है। इस वक्त जो बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि लसबेला के मुकाम पर गरज चमक की एक एक्टिविटी देखी जा रही है हैवी, जिसके नतीजे में कराची के नॉर्थ पर मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुसलसल यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है कि गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा रहे हैं, लेकिन वो शहर को मुतासिर नहीं कर पा रहे हैं और ये जो हम देख रहे हैं कि बादल गरज चमक के बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा फैलाव नहीं कर पा रहे और उसकी मेन वजह यही है कि इस वक्त खुश्क हवाएं जो हैं वो मुतासिर कर रही हैं इस सिलसिले को फैलाव करने में। लेकिन अब आने वाले कुछ घंटों में ये जो सिस्टम है ये मज़ीद फ़ाल है और इसके आउटफ्लो की वजह से कराची के बेशतर मकामात जिनमें बिलखसूस अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर और मज़ाफ़ाती इलाकों में आज लेट नाइट कुछ पॉसिबल है एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन अभी पूरे कराची के हवाले से जो बारिश के हवाले से अपडेट्स दी जा रही थी उसमें अब कुछ वाज़े इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कराची के लिए इम्कानात कम होते जा रहे हैं अब और इसकी मेन वजह एल नीनो है। हम देख रहे हैं कि बड़े महदूद इम्कानात हैं कराची के लिए और वो भी उसी सूरत में है जब ये सिलसिले कराची के बिल्कुल नज़दीक आकर मज़ीद शिद्दत इख्तियार करें, लेकिन कराची में इस वक्त जो ग्राउंड कंडीशन है कराची की वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी मौसमी सूरत हाल को। तो लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर एक महदूद पैमाने पर बेशतर मकामात पर हल्की और कई जगहों पर बहुत ज़्यादा लाइट किस्म की रेन हो सकती है, देर रात से तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं, लेकिन ये जो हब्स वाला मौसम है ये जो 24 जुलाई को भी बरकरार रह सकता है। आने वाले कुछ घंटों में सिंध में ये जो मौसमी सूरत हाल है मज़ीद शदीद हो सकती है और ये जो बारिश का सिलसिला है मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ये सिलसिला सिंध के कई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। कराची के हवाले से कोई भी गैर मामूली सूरत हाल बनती है मैं फौरी तौर पर आकर आपको चैनल पर आगाह करूँगी। फ़िलवक्त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।